हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को। तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 10th और क्वेश्चन 11th है। पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर में क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उनसे सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और नेचर ही बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें अपन ने 2 करेंगे। तो फर्स्ट है गिवन लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें x + y = 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड दे रखी है 3x - 2y = 4, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, टेबल्स फाइंड करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए पहले टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट है, तो टेबल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y = 3 है हमारे पास, तो इसको क्या करें, x की फॉर्म में करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पे x = 3 - y का ट्रांसपोज हो गया, तो x = 3 - y हो गया। अब क्या करें, पुट y = 0, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आएगी। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x = 3 - 0 = 3, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड हम क्या करते हैं, पुट y = 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट अपने को 2 x की वैल्यू और 1 y की वैल्यू। थर्ड पॉइंट के लिए पुट y = 3, तो x = 3 - 3, तो 3 - 3 होता है 0, तो पॉइंट मिलेगा हमें 0 और 3। इनको हम क्या करें, टेबल में राइट करेंगे। तो x y मार्क कर दिया टेबल में, 3 0, x की वैल्यू होती है ऊपर की तो 3 और फिर आती है y की वैल्यू तो 0, फिर ये 2 1 यहाँ पे 0 और 3। अब टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल, सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, x की फॉर्म में करेंगे। तो 4 सबसे पहले 2y का अपन ट्रांसपोज करेंगे तो +2y माइनस का है, तो और ये 3 है, ये अपॉन में जाएगा, तो x = 4 + 2y / 3। ठीक है, अब है वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू डिपेंड ऑन y पर, तो पुट y = 1, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, x = होगा 4 + 2 × 1, तो 2 × 1 होता है 2, 2 + 4 6, तो 6/3 क्या होता है 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x और y की, तो x की 2 और y की 1, तो पॉइंट मिला हमें 2 1। फिर सेकंड है पुट y = 4। अब हमें ये ध्यान रखना है कि y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इस पूरे का टोटल हो जाए 3 का मल्टीपल, मतलब 3 की टेबल में। तो पहले मैंने y की वैल्यू 1 रखी है, अब मैं रखूँगा 4 रखूँगा, तो 4 2 = 8 और 4 12 होते हैं जो कि 3 की टेबल में आते हैं। तो मैंने रखा पुट y = 4, x = 4 + 2 × 4, 2 × 4 होता है 2 4 = 8, 8 और 4 होता है 12, तो 12/3 क्या होगा, 3 4 = 12, 4 आ गया। अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू भी 4 है, तो पॉइंट मिला हमें 4,4। फिर है पुट y = -2। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टर्म, तो x = क्या हो गया 4, फिर प्लस 2 × -2, 2 × -2 क्या होता है 2 2 = 4, किसका, माइनस का, तो 4 - 4 हुआ 0, तो 0/3 भी क्या होता है 0, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो पॉइंट मिला हमें 0 -2। अब टेबल में हम राइट करेंगे, मेंशन करेंगे, तो क्या होगा x और y, तो x की वैल्यू है 2 1, तो 2 1, y की वैल्यू 1 हो गई। फिर इसमें 4 4 है, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, और थर्ड पॉइंट में 0 - 2 है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ टेबल ऑन ग्राफ एंड जॉइनिंग 2 स्ट्रेट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। जो टेबल्स दे रखी है उसमें जो पॉइंट है उनको हम ग्राफ में मार्क करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन से मिलती हैं। अब हम ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास ये है फर्स्ट टेबल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राफ के लिए, फर्स्ट टेबल है हमारे पास, तो टेबल में हम ये देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है हमारे, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे पास y की +4 तक है और -2 तक है, और x की वैल्यू -1 तक है, -1 तक है और +5 तक है। जितने हमें वैल्यू चाहिए होती है हम उतना ही ग्राफ बनाते हैं, उतनी एक्स और वाई एक्सिस है उसको एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और जो बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये 0 हो गया। अब एक्स एक्सिस पर
राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स है वो है 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास 5 तक नंबर्स हैं। और इस साइड में है नेगेटिव में -1। और ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यूज होती है तो 1 2 3 4, और नीचे होते हैं नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव -1 -2। हमारे पास जो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट्स है और हमारे टेबल्स में हम उतना ही ग्राफ एक्सटेंड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेबल है, तो फर्स्ट टेबल के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 0। तो सबसे पहले हम 3 0 को देखेंगे। एक्स की वैल्यू 3, तो एक्स एक्सिस पर तो 3 और वाई एक्सिस पर 0, इट मीन्स यहाँ पर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा 3 0। सेकेंड है 2 1, तो सेकेंड 2 1, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमें मिला है 2 1। फिर है 0 3, तो 0 3 की हम बात करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है। इट मीन्स 3 0 2 1 और 0 3। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इनको ज्वाइन करने पे ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये है फर्स्ट टेबल के लिए, तो इसका इक्वेशन क्या है, x + y = 3। फिर सेकंड के लिए सेकंड टेबल है हमारे पास ये, तो इसके लिए सबसे पहले है 2 1, तो 2 1 हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है मेंशन। फिर सेकंड है 4 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, इट मीन्स पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 4 4। फिर है 0 -2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें 0 और -2, इट मीन्स y एक्सिस पर। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, और ये इक्वेशन है इसका 3x - 2y = 4। इस प्रकार हमने क्या किया है, ये ग्राफ के जो टेबल्स के जो पॉइंट्स थे उनको मेंशन किए हैं। अब ये दोनों जो लाइन्स है स्ट्रेट लाइन्स, वो क्या करती है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसको नेम दिया हमने P2.1। इसको हमने क्या किया, बॉक्स में बंद किया है, ठीक है, हाईलाइट के लिए। और इक्वेशंस को हमने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। फ्रॉम it is clear that both lines intersect each other at a point P2 1. So solution of equation is x = 2 and y = 1. Here pair is consistent and has unique solution. ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। क्वेश्चन सेकंड में थर्ड है, गिवन लीनियर इक्वेशंस x + y = 5, इक्वेशन फर्स्ट है। 2x + 2y = 10, इक्वेशन सेकंड है। अब सबसे पहले हम टेबल्स फाइंड करेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तो हम करेंगे x + y = 5, देन x = 5 - y पुट। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, पुट y = 0, देन x =
5 माइनस 0 इक्वल 5, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और 0, ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर सेकंड है पुट y इक्वल 1, x इक्वल 5 माइनस 1 इक्वल 4, तो पॉइंट मिल गया हमें 4 और 1। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, अब क्या है y की वैल्यू 0 पुट कर दी, अब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 के लिए क्या करेंगे, y इक्वल 5, पुट y इक्वल 5, देन x इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल 0, तो हमें मिल गया 0 एंड 5। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में हमारे पास है एक्स वाई, फर्स्ट पॉइंट है 5 की एक्स और 0 है y, फिर इसमें x है 4 और y है 1, फिर इसमें x है 0 और इस y है 5। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल, तो सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल 10, देन 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 10। अब यहाँ से देखना 2 कॉमन ले लिया इस तरफ, 2x प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल 10। अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल 5। इट मीन्स पहले वाले की तरह फर्स्ट इक्वेशन की तरह मिल जाएगा सेम, तो यहाँ भी सेम वैल्यू होगी, पुट y इक्वल 0, x इक्वल क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल 5, तो हमें मिल गया 5 और 0। सेम पुट y इक्वल 1, x इक्वल 5 माइनस 1 इक्वल 4, वैल्यू मिल गई हमें 4 एंड 1। फिर सेकेंड है पुट y इक्वल 5, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 5 माइनस 5 इक्वल 0 एंड 5। टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल भी सेम आएगी दोनों की, x y 5 0 4 1 0 5। By plotting the points of tables on graph and joining two straight lines are obtained. Two straight lines are obtained. अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और मिलाएंगे, मतलब मार्क करेंगे और मिलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। अब ये भी हो सकता है दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही जगह पर हो। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल्स में देखेंगे दोनों टेबल सेम है। और वैल्यू की बात करते हैं हम, तो वैल्यू है हमारे पास ओनली पॉजिटिव वैल्यू है, और x की वैल्यू 5 तक है और y की वैल्यू 5 तक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही हो। तो x एक्सिस है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस है ये वर्टिकल लाइन। तो इसमें हम देखते हैं, तो x में मैंने किया है 1 2 3 4 5 6 तक, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक की है, ठीक है। ये x डेस और ये y डेस हो गया। यहाँ पर हमें ओरिजिन मतलब 0, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 5 0, तो 5 0 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पर, मतलब x एक्सिस पर। तो 5 0 पहला पॉइंट है हमारे पास। सेकंड है 4 1, तो 4 1 होगा, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1, इट मीन्स यहाँ पर होगा सेकंड पॉइंट। दोनों टेबल सेम है इसलिए दोनों टेबल के साथ में हम कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है 0 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, इट मीन्स y एक्सिस पर। अगर y की वैल्यू x नहीं है, इस मीन्स x y एक्सिस पर है, और अगर x की वैल्यू है तो x एक्सिस पर है। यहाँ पर y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू 0 है, तो ये y एक्सिस पर है। सेकंड टेबल हमारे पास ये भी सेम है, इसलिए इसमें भी यही पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए ये जो टेबल है, तो इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट्स मिलते हैं, और ये
टू लाइन्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल एरो लगा रखा है। अब इनको ज्वाइन कर दिया हमने, टू स्ट्रेट लाइन्स मिल गई। अब दोनों की एक ही है तो इक्वेशन ऊपर लिख देंगे हम x प्लस वाई इक्वल 5 और इस तरफ फाइव कर देंगे 2x प्लस 2y इक्वल 10, ठीक है। अब दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे पर है स्थित है, इट मीन्स क्या है, कोइंसिडेंट। हमारे पास कोइंसिडेंट है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है था, कोई इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स देंगे अब। फ्रॉम above graph it is clear that both lines are coincident each other. Here system or pair is here system or pair is consistent and has infinite many solutions.